50 रुपये मतलब अमेरिकन डॉलर का रेट इंडियन रुपये में था, तो ऐसा लगता था कि क्या हो जाएगा, क्या कर दिया कांग्रेस वालों ने। और आज उनको देखकर उनको थोड़ा भी नहीं लगता है कि पेट्रोल का दाम कहा गया, बातें आई, चर्चा से समाप्त हो। मोदी मीडिया ने ऐसा माहौल बना दिया कि फिर कोई दूसरा व्यक्ति चर्चा भी नहीं। और उसी तरह से डॉलर का रेट ये कोई एक बार तो ऐसा नहीं है कि अभी जंप किया है, तो पिछले जब से एनडीए का शासन है तब से डॉलर का रेट कभी घटा है क्या, बढ़ता ही गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, भारत की अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह प्रभावित करता है, इसके एक्सपोर्ट को, इंपोर्ट को, सबको प्रभावित करता है। अब तो जो अमेरिका ने जो जिस तरह की एक्टिविटी शुरू की है, उसे ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभावित हो रहे हैं उसमें, सिर्फ व्यापारिक संबंध नहीं। और ये फेल्योर नहीं है तो क्या है? बिहार में गवर्नमेंट देखिए बता रहे हैं, हाँ। घटना घटती है आजकल ऐसी घटना घटी जैसे पुलवामा की घटना घटी, गलती किसकी है आज तक किसी को नहीं बताया गया, जांच का कोई रिपोर्ट नहीं आया, इतनी चीज़ें लोगों को पता चल गई लेकिन सरकार की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं। क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं कि ये घटना घटे और इसका डिस्क्रेडिट हमको नहीं मिले, नहीं चाहते ना, और ये हवा में समाप्त हो जाए, समय के साथ लोग भूल जाएं। भूलेंगे नहीं लोग, इसको ये रिकॉर्डेड चीज़ है, इसलिए इस तरह की चीज़ों को आपको आज मुद्रास्फीति, आज मतलब अमेरिकन डॉलर के रिस्पेक्ट में भारत का जो मूल्य का भारत के रुपए का मूल्य है वह एक रिकॉर्ड की चीज़ है। आप पिछले 12 साल से सरकार है, साढ़े 11 साल से उसका ट्रेंड निकाल के देखिए तो आपको लगेगा कि बढ़ता ही जा रहा है, नीचे जाने का सवाल नहीं है। तो ये सरकार का कंप्लीट फेल्योर है ये आर्थिक मोर्चे पर, और ऐसा लगता है कि अपने देश के अंदर भी इसका जो प्रभाव पड़ना है तो पड़ ही रहा है। विदेशी व्यापार पर इसका पूरा विदेशी मुद्रा जो है वो इंडिया से निकलता जा रहा है, इसके चलते ये मैं वही बता रहा हूँ कि ये बहुत सीरियस सिचुएशन की ओर इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास विदेशी मुद्रा का भंडार कितना है, आप उस पर इंटरनेशनल बिजनेस पॉलिसी कैसे तय करेंगे, ये सवाल उठता है। और इस पर शायद आप गंभीर नहीं हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर्स जितने रखे गए, जितने भी अपॉइंट किए गए, उन सब लोगों ने बारी बारी से ऑब्जेक्शन किया, सब लोगों ने रिजाइन किया। अब गवर्नर किसको बना दिया गया? एक इतिहासकार को, जो इकोनॉमिक्स का ई नहीं जानता हो। तो फिर आप जो कहिएगा उसी पर दस्तखत होगा ना। बिहार में बड़े लेवल आप सुन लीजिए, गंभीर विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं जी बस। तो गंभीरता को समझिए कि भारतीय रिजर्व बैंक से लेकर जितनी भी स्टैंडर्ड मैंने संस्थान हैं जो ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड हो, जो भारत की मुद्रा व्यवस्था से रिलेटेड हो, सारे इंस्टीट्यूशन को के आँख पर पट्टी और मुंह पर टेप लगा दिया गया है। अब ये एक खतरनाक स्थिति की ओर देश को ले जा रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं कि बड़े इकोनॉमिस्ट और कॉमर्स के एक्सपर्ट्स को की टीम बनाकर, कमेटी बनाकर और इन चीज़ों को का रिव्यू करवाएं। बिहार में बड़े लेवल पे बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, बिहार में बड़े लेवल पे बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। कल भी आपने देखा जिस तरह की वीडियो आई, पुलिस की बर्बरता देखी गई वीडियो में, कैसे देखते हैं? देखिए, ये दहशत फैलाने के लिए भी ये किया जा रहा है तो कंडेमेबल है। नियम कायदे से अलग हटकर इस तरह का कोई भी अप्रोच बिल्कुल कंडेमेबल हो और जनता इसको अप्रूव नहीं करती। यदि कानून के दायरे में कोई चीज़ है, आपको नोटिस, आप गलत कंस्ट्रक्शन आपने किया, आपको नोटिस दिया जा चुका है, आपने अपना जवाब सबमिट कर दिया, उस जवाब की सुनवाई हो चुकी है और तब बुलडोजर की बात होती है, तब बात समझ में आती है कि चलो भाई ये सिस्टमेटिक। आप
बुलडोजर लगा देते हैं, आधा तोड़ देते हैं और उसके बाद लोग सवाल उठाता है कि आपने नोटिस नहीं दिया, तो आप बोलते हैं कि हम नोटिस दिए। अब नोटिस दिए उसका प्रमाण दीजिएगा ना कि आपने कब नोटिस दिया, कब उन्होंने जवाब दिया, कब उसकी सुनवाई की। बिना हियरिंग के इन चीज़ों पर हाथ नहीं लगाया जा सकता। और ये चीज़ें बिल्कुल इस तरह से की जा रही है जैसे उनका व्यक्तिगत हथियार हो किसी को डराने की। ये कानूनी चीज़ें हैं। बिहार को दूसरा प्रदेश में और ये क्या बताइए, ऐसे स्टेट का आप नाम ले रहे हैं जिस स्टेट में सारे कानून ताक पर रखकर चीज़ें हो रही हैं, लेकिन चूँकि केंद्र में उनकी सरकार, राज्य में उनकी सरकार, इसलिए जनता उसको झेल रही है।